जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति बोलूंगा कि जब 70 से ज्यादा चैनल बिक चुके हो तो आप समाचार क्या ढूंढ रहे हैं? समाचार तो तभी मिल सकते हैं ना जब इंडिपेंडेंट और बिना प्रेशर के जर्नलिज्म हो। देश में गजब का माहौल चल रहा है, हर एक को ये बताया जा रहा है ये तुम्हारे लिए अच्छा, वो तुम्हारे लिए अच्छा। जरा कोई उठ के बताएगा इन अंध भक्तों में कि भैया 72 चैनल बिजनेसमैन की जागीर बन गई है, तो कौन सा समाचार सही छपेगा, क्या सत्य छपेगा, और क्या उम्मीद करें हम सत्यता की, और क्या उम्मीद करें हम कानून की, और क्या उम्मीद करें कि कौन दुष्प्रचार है और कौन अच्छा है कौन बुरा है। और सबसे बड़ी बात, आज एक और घराने को, आज एक और पार्टी को खत्म करने की साजिश, उद्धव ठाकरे के शिवसेना को, बाला साहब ठाकरे के शिवसेना को नेस्तनाबूद करने की साजिश, खरीद और फरोख्त का काम शुरू। महाराष्ट्र के विधायकों को गुवाहाटी लेके जा रहा है, जैसे ये विधायक वहां जाके आसाम के बाढ़ में नाव चलाएंगे और आसाम में जो लोग पीड़ित हैं उनको ये लोग नाव में चढ़ा के वापस लाएंगे। शिवसेना के विधायकों को महाराष्ट्र से हटा के गुवाहाटी भेज दिया गया है। धन्यवाद मोदी जी, गजब का काम कर रहे हैं आप लोग, गजब का। हर पार्टी जो व्यक्ति आपका विरोध करे, या तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दीजिए, या फिर उनके ऊपर उनके लोगों को खरीद लीजिए, या बंटवारा करवा दीजिए, लेकिन सत्य की कोई क्षमता नहीं आप लोगों के अंदर, है ना। आपके इतने पार्टी के लोग, लेकिन आपको चाहिए दूसरे पार्टी के लोग। आप भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिसके आने के बाद लगातार राज्य के बाद एक राज्य के बाद दूसरे राज्य के बाद तीसरे राज्य के बाद चौथे राज्य के बाद हर पार्टी को आपने तोड़ा। आपने रामविलास पासवान के घर वालों को तोड़ दिया, बराबर। आपने अखिलेश यादव के परिवार में से अपर्णा यादव को ले लिया, बराबर। आपने कल तक जिनको गद्दार बोला कांग्रेस में, आप समझ रहे ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप उनको लेकर आ गए भाजपा में। और अब आप महाराष्ट्र की राजनीति में, जो कि भारत के टॉप 4 मुख्यमंत्री के लिस्ट में है, टॉप के 4 मुख्यमंत्री, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट है और केंद्र की रिपोर्ट है। ये नहीं कि मैं इंडिविजुअल बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं। लेकिन एक आप लोगों की परेशानी कि जो आपकी बात नहीं मानेगा, जो आपका विरोध करेगा, या तो बुलडोजर चला दोगे, है ना, या उनके पार्टी में से वही फेंको, वही खरीद फरोख्त शुरू, सब नौटंकी शुरू, बराबर। और आप लोगों को लगता है कि ये कभी रुकेगा नहीं। गीता में लिखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये नियम आप लोगों पे भी लागू होगा, ये होगा। आप ये मत समझिए कि आप महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को जो आज कर रहे हो ना, आप लोगों के साथ भी यही होगा, यही होगा। क्योंकि जब दूसरों के साथ धोखा करते हैं ना, अपने साथ भी होगा। उद्धव ठाकरे ने तो सज्जनता पूर्वक एक बात बोल दी कि मैं अभी अभी मुख्यमंत्री का पद छोड़ देता हूं, बराबर। एकनाथ शिंदे की पूरी टीम को भाजपा वाले लेके चले गए कहां? गुवाहाटी। बताइए कहां महाराष्ट्र, कहां आसाम? आसाम में बाढ़ है, लगभग इतने लोग मर चुके हैं, 1 लाख से आसपास के ज्यादा लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ विधायकों को रिजॉर्ट में रखा जा रहा है। अरे इन विधायकों को लेके वही काम करवा लेते, आसाम के लोगों की मदद कर देते। लेकिन सबसे मजे की बात, ये जो बिकाऊ चैनल है गोदी मीडिया, आप जानते हैं 72 मीडिया बिक चुकी है। 72 सैटेलाइट चैनल जो है वो आप किन के, वो आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, है ना। और उन चैनलों में ऐसे दिखाया जा रहा है कि अगर 2/3 मेजोरिटी आ जाए तो शिवसेना खत्म हो जाएगी, शिवसेना एकनाथ शिंदे का हो जाएगा। यानी एडवर्टीजमेंट करने का तरीका निराला है। हमने पूरे विश्व के बहुत नेता देखे दोस्तों, बहुत नेता देखे, हमने बहुत प्राइम मिनिस्टर देखे, प्रेसिडेंट देखे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो रोज दैनिक जागरण के अखबार में एक बड़े से पोस्टर बन के छपते हैं। कोविड काल से लेकर अब तक ये रुका ही नहीं है। ये रुके थे केवल आचार संहिता के दौरान, जब इलेक्शन हो रहे थे तब इनके फोटो छपना बंद हुए थे। ये देश के नहीं, विश्व के पहले प्रधानमंत्री हैं जो रोज अखबार में छपते हैं, बराबर। चाहे इनका घर का कुछ हो, और उस घर में भी केवल यही दिखते हैं, इनके परिवार के अन्य लोग नहीं दिखते हैं। वैसे घर में और भी भाई है, बराबर, लेकिन उनका एंगल क्या होगा कैमरामैन तय करेगा। इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, यूं हाथ में मोर को लेके, हाथ में तोते को लेके। मेरी बात सुनिएगा, आज अग्निवीर के लिए बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। मैं जनरल वीके सिंह से एक बात पूछना चाहूंगा। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल साहब, लेकिन आप राजनीति में कैसे आए जनरल वीके सिंह जी? आपने बोला आप बुला कौन रहा है आर्मी में, आपने ये स्टेटमेंट दी। सर हमने आपको राजनीति में बुलाया था क्या? आप तो लोकपाल बिल के लिए आए थे,
अन्ना हजारे के साथ, रामदेव के साथ, प्रशांत भूषण के साथ, जनरल वीके सिंह। आप तो लोकपाल भूल गए। आप आगे गाजियाबाद में राजनीति करने, तो हमने भी तो आपको बुलाया नहीं था ना। जो भी व्यक्ति राजनीति में आ जाता है ना, फिर वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोई विभाग का रह नहीं जाता, वो केवल एक पॉलिटिशियन बन जाता है। और राजनेता और ये पॉलिटिशियन क्या है ना, ये देश की 135 करोड़ जनता अच्छे से जानती है। नमक के पैकेट में भी फोटो छपवा लेते हो, बराबर। कोविड के इंजेक्शन में अपने फोटो छपाते हो। अरे उन डॉक्टर्स का छपाते ना जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उस साइंटिस्ट का छपाते जिसने वैक्सीन बनाया। तुमने क्या किया भाई? तुमने तो बेचा प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन को। तो ये नौटंकी किस लिए? हम तो सीधी बात बोलेंगे, नौटंकी है। पब्लिसिटी का सबसे सस्ता तरीका, इंडिया के जितने बोर्ड है सब जगह तुमने कैप्चर किया हुआ है और उसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय लिख देते हो। ये पैसा ना हमारे टैक्सों का आता है, जिसमें तुम अपने फोटो छपवाते हो। और एक बात, ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों को क्या चाहिए? पत्रकार जीवित रहे, ऐसे पत्रकार जीवित रहेंगे। अरे जो इनका विरोध करता है उन पे ये मुकदमे ठोकते हैं, उनके घर वालों के पीछे आदमी लगा देते हैं, बराबर। हर राज्यों में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। तो ये पत्रकार पत्रकारिता करेंगे कैसे? क्या सपोर्ट है इनके पास? क्या सरकारी नौकरी है? क्या सैटेलाइट वाले इनको रखते हैं? इनका सपोर्ट है पब्लिक, जिस तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अपना सपोर्ट को पूरी सामने लाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि 72 चैनल जो बेचे गए ना, जो बिक चुके हैं इस गोदी मीडिया के सामने, अब हम लोग ला रहे हैं अपना चैनल, हम लोग ला रहे हैं। और इसमें हम पब्लिक से आग्रह करेंगे कि आप आइए हमारे सपोर्ट में। ये आप लोगों का चैनल होगा, कोई पलटा हुआ खबर नहीं दिखेगा। जो बीतेगा वो दिखाया जाएगा। दिखाया जाएगा कि संविधान में क्या बुलडोजर के लिए प्राथमिकता है। दिखाया जाएगा कि जिसने गलत किया, क्या उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी आप अटैच कर सकते हो? हम लाएंगे संविधान की सब चीजें। डरने वाले हम लोग भी नहीं है और झुकने वाले भी नहीं है। तुम जिनको खरीद सकते हो ना, वो कोई और होंगे। हम मरने वाले पर बिकेंगे नहीं, ये गारंटी है। और एक बात और, ये जो अंधभक्त और ये जो चेले चपाटे इनके जो रोज हमें लिखते हैं, यार तुम लोगों की औकात केवल इतनी है। तुम लोगों को ना पैसे मिलते हैं भाजपा से मेरे पेज में आके लिखने की, बराबर। तुम लोग इतने बेरोजगार हो, तुम लोग इतने बेरोजगार हो। तुम में से किसी की हिम्मत है जो स्मृति ईरानी से पूछे, उसके 2 जवान बेटे हैं, अग्निवीर ज्वाइन कराओ ना। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, उनका बेटा अभी अभी विदेश से लॉ की डिग्री लेकर आया, उसको भेजो ना अग्निवीर के लिए। कितने मेजर, कितने ब्रिगेडियर, कितनों के बच्चे अग्निवीर में, कितने नेताओं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, जो विरोध कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, खुल के क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है। और जो बात हमें नहीं लगता वो हम बोलेंगे, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तुम जानते हो कैसे लोग हो। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात शेयर कर रहा हूँ। मैं नैनीताल के एक छोटे से ढाबे में खाना खा रहा था। एक व्यक्ति आया कि फोटो लेनी है, सेल्फी। मैंने कहा ठीक है। मैं खाते खाते उठा, उन्होंने सेल्फी ली और अगले दिन उन्होंने पोस्ट पे डाल दिया, देखो ये कहाँ खा रहा है। तो तुम लोगों की औकात यहीं तक है। तुम लोग इतने नीच हो चुके हो कि तुम लोगों को ना रोटी खाते हुए देखना भी पसंद नहीं करते। ये तुम लोग वही लोग हो, गोदी मीडिया के लोग, तुम लोग वही अंधभक्त हो जो किसान को फटी एडियो में देखना चाहते हैं, बराबर। तुम लोगों में जमीर नहीं है ना, तुम लोगों में आत्मा है। अगर आत्मा है तो जाओ जाके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछो कि जेवर क्षेत्र के किसानों को क्या मुआवजा दे रहे हो आप, किस खेती का। जहां 300 मीटर का प्लॉट 1.25 करोड़ का बिक रहा है, वहां किसानों को 18 लाख का मुआवजा। क्या भीख दे रहे हो क्या तुम लोग? कोई अपनी जमीन दे देगा? सुन मेरी बात, कोई नहीं देगा, कोई किसान नहीं देगा, क्योंकि सबको मालूम है तुम लोग अब लोगों की जमीन लेने की साजिश कर रहे हो। और ये साजिश में तुम कामयाब नहीं होगे। क्या सोचते हो उद्धव ठाकरे का हौसला तोड़ दोगे? तुम लोग शिवसेना बेच डालोगे, खरीद डालोगे। तुम लोगों के पास बहुत पैसा है, सीबीआई है, एनआईए है, ईडी है। डरा दोगे तुम लोग, डरा दोगे, डरा के दिखाओ ना। अरे मेरी बात सुनो, ये तो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तुम लोग भी अब बुझते हुए दिया हो, समझ गए। और एक बात सुनो अच्छे से दोस्तों, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कहीं जमीर और आत्मा हो, आप एक बात सोच के बताओ, 4 साल की नौकरी अच्छी होगी या 30 साल की नौकरी? ये तो कोई अनपढ़ जाहिल भी बता सकता है, एक 5th क्लास का बच्चा बता सकता है। हम लोग हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे, लग के काम करो, टेम्पररी है तो कल को परमानेंट हो जाओगे। ये पहला दौर है जहां बुजुर्ग काम कर रहे हैं और नौजवान रिटायरमेंट हो जाएंगे, वो भी जवानी में। लेकिन तुम लोगों की आंखें जो खुलती नहीं, कहते हो 15 लाख रुपए मिलेगा, 15 लाख में बिजनेस कर लो। तुम देश का, एक बात बताओ, देश की सेवा करने वाला
बिजनेस करने के लिए बैठा है। ये सोच बांट रहे हो तुम लोग। ये तुम लोगों की शैक्षणिक योग्यता है? तुम लोगों के 4 फ्लैग ऑफिसर आके नेशनल टीवी में गोदी मीडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन के इतना बहरे करते हैं। जरा आओ ना युवाओं के बीच पब्लिकली, वहां के युवाओं को समझा के तो दिखाओ, तुम्हें तुम्हारी डिग्री का पता चल जाएगा। खुद तो बैठते हो डिफेंस कॉलोनी में, तुम्हारे बच्चे रहते हैं विदेश में, तुम्हारे बच्चे खेलते हैं गोल्फ, और साधारण गरीब घर के बच्चों को 4 साल। अब तुम बताते हो कि अच्छा प्रोजेक्ट है? कतई भी नहीं है, कतई भी नहीं है। लोकतंत्र में हमें अधिकार है कि जो हमें सही ना लगे हम उसका विरोध करें, लेकिन मैं उन तमाम लोगों को बोलूंगा जो आगजनी करते हैं, कभी भी मत कीजिए आगजनी। आपको पूछना है तो आपने बीजेपी के लोगों को वोट दिया है ना, आपने इनको सांसद और विधायक बनाए, आपने पूरे संगठन और परिवार को लेकर जाइए उनके घर में, शांति के तरीके से बैठिए, वहां बैठ के भूख हड़ताल कीजिए ना, क्या दिक्कत है? वहां बैठिए और उनसे पूछिए उनका बेटा, भाई, बहन, बेटी अग्निवीर के लिए कब जाएंगे। सबसे पहले आप स्मृति ईरानी से पूछिए, उनके 2 बच्चे इसी उम्र के हैं, स्मृति ईरानी कब भेजेगी अपने बच्चों को। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका बेटा अभी विदेश से डिग्री लेके आ रहा है, भारत में रहोगे, कानून की पढ़ाई विदेश में करने गए हो और तुम हमें अग्निवीर के पाठ पढ़ा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी सोच में, लानत है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बेटे को विदेश में पढ़ाता है, बराबर, और डिग्री लेने में सब जाते हैं, क्यों भाई? हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ NLU नहीं है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ नहीं था, तुम्हारे बेटा क्लैट पास करके जा नहीं सकता था? क्लैट भी तो पास कर सकता था। जानते हो ना क्लैट क्या होता है? ये मामा को पहुंचा दो ये आवाज, अपने बेटे को विदेश भेज दो। अब क्या उनको कानून मंत्री बनाओगे आने वाले टाइम में? अग्निवीर में भेजो। हर विधायक, हर सांसद के बच्चे के लिए सरकारी स्कूल कंपलसरी करो। इनके माँ बाप के और बहन बेटी के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल निश्चित करो, ताकि इन्हें पता चले जो ये पब्लिक को झूमले दिखाते हैं ना, वो इनके परिवार वाले खुद तो चले जाते हैं ब्रिज कैंडी में, अंबानी अस्पताल में, अपोलो में, और गरीब का बच्चा जाएगा सरकारी अस्पताल में जहां मशीनें काम नहीं करती। अरे धिक्कार है तुम लोगों पे दोगलो, तुम्हारे कोई आत्मसम्मान है भी? एक आदमी ने बोला तो वही सही है, वही सही है, वही सही है। आज हिंदुत्व का पर्याय बन गई है कोई पार्टी। हिंदुत्व कोई पार्टी का महताज है क्या है? और जो तुम्हारे को नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं है। हम इस गलत हिंदुत्व का विरोध करते हैं, हम हिंदू हैं और गर्वित भारतीय हिंदू हैं। हिंदू बाद में, पहले भारतीय हैं। इसलिए मैं तमाम युवाओं को एक बात बोलूंगा, ये सब्र का दौर है, बर्दाश्त कीजिए और तैयारी रखिए, अपने वोट की ताकत को पहचानिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये लोग जो खरीद रहे हैं ना, आज तमाम टीवी में आप देख रहे हैं, कभी महाराष्ट्र के लोगों को खरीद रहे हैं, कभी किसी को खरीद रहे हैं, कभी त्रिपुरा खरीद लेते हैं। ये खरीद बेचने का काम पता है कब से हुआ है? जब से गुजरात से एक व्यापारी आए हैं, सुन लीजिएगा, जो चुन चुन के राष्ट्र के तमाम सरकारी संपत्तियों को बेच रहा है, लेकिन तुम्हारी खुली आंखों से तुम देख नहीं पा रहे और ना तुम्हें देखना है। क्या बनाया है सरकार के लिए? निजीकरण, निजीकरण, निजीकरण। अरे तो फिर पार्लियामेंट निजीकरण कर दो ना, तुम भी 2 साल के ठेके पे आओ और रूल बन जाए, दोबारा तुम आ नहीं सकते। अपनी पेंशन तो छोड़ी नहीं गई, सबके पेंशन बंद करने आ गए, है ना? अरे 56 इंच का सीधा दिखाने वाले से पूछो, 7 साल 8 साल हो गए हैं, तमाम पार्टी के मंत्रियों के पेंशन क्यों नहीं बंद करते? हिम्मत है? नहीं हिम्मत है। सब पार्टियों के नेताओं को खरीदे जा रहे हैं, अपने दल में समेटे जा रहे हैं, यानी तुम्हारा अपना दल का कोई आदमी नहीं है। अब तुम सिर्फ एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ ले आए, यानी तुम्हारे यहाँ भाजपा के नेता थे ही नहीं। ऐसे ही तुमने टीएमसी के 22 नेता ले लिए, कांग्रेस के जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य ले लिए, यानी तुम अपने कार्यकर्ताओं को मौका भी नहीं देते। बराबर, तुम देते रहो, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल, हंसराज हंस, इनके जैसे लोगों को टिकट देते रहो, क्योंकि तुम अपने कार्यकर्ताओं को कभी बढ़ने नहीं दोगे। तुम इनके हाथ में त्रिशूल और झंडा ही दोगे। बराबर, एक दिन आएगा जब ये कार्यकर्ता भी समझेंगे, सब समझेंगे। बराबर, लेकिन मैं आज आप लोगों से एक अपील करूंगा, हम लोग चाहते हैं कि निर्भीक पत्रकारिता हो, और अगर आप लोग हमें भी देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में और 50-60 पत्रकार निर्भीकता के साथ काम करें, तो वक्त आ गया है इंडिपेंडेंट चैनल के लिए हमें सपोर्ट करने का। अब वक्त आ गया है, क्योंकि कोई भी पत्रकार खुल के सामने नहीं आएगा। सबके पास रामदेव जी के एड्स चलते हैं, इसीलिए तो रामदेव जी के गलत चीजों को भी नजर नहीं आ रहा ना, पातंजलि का अत्याचारों का नजर नहीं आ रहा है। नहीं तो क्या मीडिया लोग सो गए क्या? मीडिया का काम क्या है? न्याय दिलाना। कौन न्याय दिला रहा है?
बेटा गलत कर रहे हैं, माँ बाप की प्रॉपर्टी को तोड़ दे रहे हो। संविधान में कहां लिखा हुआ है बता दीजिए एक बार, आप बता दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, बहुत सारे लोग वकील होंगे, बराबर। मैं एक बात बोल रहा हूं, आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है ना, सुनिए। और ये गोदी मीडिया, मैं आपको क्लियर दिखा दे रहा हूं, देखिए देखिए, ये रूबिका लियाकत, भाषण सुनिए अच्छे से, देख लीजिए। देख लीजिएगा अच्छे से। उद्धव ठाकरे ने सीएम निवास छोड़ा, ये रूबिका लियाकत, अपने आप को देख लीजिएगा। हर चैनल पे यही दिखेगा आपको, हर चैनल पे। ये गोदी मीडिया का परिचय नहीं तो और क्या है, जहां पत्रकार जय जयकार लगाने लग जाए और हम लोग विरोध करते तो हमें बोला जाता है केजरीवाल और राहुल गांधी का चमचा। क्यों भाई, विपक्ष की आवाज कोई नहीं उठाएगा, विपक्ष नहीं तरसता रहेगा और आप लोग खरीदते रहो, डराते रहो और धमकाते रहो। ये देख लीजिए, जोड़ तोड़ की सरकार। अरे एक दिन आएगा जब ये सब बदलेगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं। आज युवाओं के साथ भी खेल कर रहे हैं ना, ये भुगतना ही पड़ेगा सबको। और ये देखिए, विशेष तौर पे सीएम हाउस खाली किया, देख रहे हैं ना आप, देखते रहिए। लेकिन क्या है ना, आजकल के ज्ञानी जो है वो सुधीर चौधरी जैसे लोग हैं, बराबर। देख लीजिए, सीएम आवास से बोरिया बिस्तर बांध के निकले उद्धव, ये लिखने का तरीका है आज तक का, बोरिया बिस्तर बांध के निकले, बराबर। और ये लोग खुद को पत्रकार बोलते हैं। ये आज से देखिए, सीएम आवास से बोरिया बिस्तर बांध के निकले उद्धव को ऐसे बोल रहे हैं जैसे उद्धव इनके गली का चाय वाला होगा। समझ रहे आप मेरी बात? हर चाय वाले का भी सम्मान है, हमारे भाई हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री है मौजूदा, उनके लिए बोरिया बिस्तर बांध के निकले उद्धव। ये आज तक जैसे चैनल जो हर वक्त मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते हैं, ये अन्य देखिए, सीएम आवास वर्षा से निकले उद्धव ठाकरे, बराबर। इनका कोई संबोधन नहीं है, यानी जो बीजेपी का विरोध है। देखिए, सीएम आवास से बोरिया बिस्तर बांध कर निकले उद्धव, ऐसा लग रहा है जैसे 5वीं क्लास का कोई बच्चा कोई जुर्म कर रहा हो। ये आज तक की भाषा है और ये लोग खुद को पत्रकार बोलते हैं दोस्तों, और ये खुद को सैटेलाइट चैनल मानते हैं। उचित समय है, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया ना, इस तरह के गोदी मीडिया के चैनल को हम दफा भी करके दिखाएंगे। लेकिन क्या है ना, पब्लिक को आगे आना होगा। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, बराबर। इनका टक्कर देने के लिए ना हमें भी आना होगा, और उसमें आप लोगों को आना होगा। केवल एक लाइक देने से बात नहीं बनेगी, बराबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब अपना आंदोलन शुरू किया था ना दोस्तों, उस वक्त उनको पूरे देश के लोगों ने सपोर्ट किया था, तब जाके वो लड़े थे, रंगून से सैनिक आए थे। और ये लोग अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश का दुश्मन बना रहे हैं। अभी भी अगर आप लोग नहीं समझ रहे हो ना, आने वाले टाइम में कोई एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होगा। आज इनके पास मीडिया है, इन्होंने मीडिया को खरीद लिया है, 72 चैनल है इनके पास, तो कौन न्यूज दिखाएगा? ये देने नहीं, दिखाने नहीं देंगे किसी को कुछ, ये कभी नहीं दिखाने देंगे दोस्तों, बराबर। लेकिन अगर आपको समाचार चाहिए ना, तब आपको कड़वे पत्रकार लाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमारी रीच रोक देते हैं, बराबर, मुकदमे लगवा देते हैं, इधर उधर अनाप शनाप फोन करवाते हैं, कभी कनाडा से फोन करवाते हैं, कभी लोकल से फोन करवाते हैं, कभी फेसबुक से वीडियो डिलीट करवा देते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? भाई इनकी सरकार है, इनका जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो आपने सुना ही होगा ना दोस्तों। तो नई बात तो है नहीं। तो मेरे ख्याल से केवल एक बात है, अगर निर्भीक पत्रकारिता चाहिए ना, आइए सपोर्ट के लिए आइए। मैं वादा करता हूं आपसे, देश के कोने कोने से सारे हिम्मत वाले पत्रकार एक प्लेटफॉर्म में ले आऊंगा, ताकि देशवासियों को और विश्व को पता चले कि एक प्राइवेट संस्था है, जिनको ये लोग गुजरात मॉडल बताते हैं ना दोस्तों, ये बिजनेस ग्रुप है जो एक एक करके भारत की सब संपत्ति को बेचे जा रही है और खरीदे जा रही है, और भारतीय जनता को पीसा जा रहा है। जाग जाइए, आपका समय है। जय हिंद, जय भारत।